नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 अप्रैल 2021 की। 1 अप्रैल 2021 से आपके यूपीएसआई जो है उसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। सभी जानकारी से संबंधित आज के इस वीडियो में हम इस डिटेल नोटिफिकेशन में बात करेंगे कि कौन कौन जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल यहाँ पर पोस्ट की संख्या। तो 9027 पोस्ट जो हैं ये सब इंस्पेक्टर एसआई की हैं। अलग अलग इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह भी हैं, वो आप देख सकते हैं, पर कुल यहाँ पर 9027 हैं। साथ ही साथ 484 जो पद हैं यहाँ पर, ये प्लाटून कमांडर जो है उसके जो है वो पद हैं। साथ ही साथ जो 23 यहाँ पर पोस्ट हैं वो फायर ऑफिसर यानी कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर वही लगभग 9,500 के जो है पद हैं। काफी पदों की संख्या है। बात करते हैं तिथि की। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 2021 की है और आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र सबमिट करने की लास्ट तिथि जो है वो 30 अप्रैल 2021 है। परीक्षा के फॉर्म शुल्क की बात करें तो ये शुल्क 400 रुपए जो है वो निर्धारित किया गया है और ये आपका जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए समान है। साथ ही साथ सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये 400 रुपए ही है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई और जो है वो अर्हता हो। और ये जो है वो ऊपर वाले पोस्ट के लिए। अग्निशमन की बात करें, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए, तो किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता होना आवश्यक है। साथ ही साथ अपियर्ड और अपियरिंग जो है इनको यहाँ पर मान्य नहीं किया गया है। कुछ यहाँ पर अधिमानी अर्हताएं भी दी गई हैं। ये क्या होती है? इनका कहने का मतलब यह है कि अगर 2 या 2 से अभ्यर्थी अधिक ऐसे हैं इनके बराबर अंक आते हैं तो वहां पर ऐसी कंडीशन में जो अधिमानी अर्हता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अधिमानी अर्हता में जैसे आपका डोइक से, नीलेट से जो है वो ओ लेवल का जो है प्रमाण पत्र हो, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा की बात करें तो 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। जिनको ये एज फैक्टर नहीं समझ में आता है वो ये चीज को देख लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति में भी लिखा है कि 1 से अधिक पत्नियां या पति जीवित हैं तो ऐसे महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। शारीरिक स्वस्थता के संदर्भ में लिखा है कि ऐसे को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो किसी जिनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, कोई शारीरिक दोष से जो है युक्त हो, ये सारी चीजें। अगर बात करें सिलेबस की तो यहाँ पर 4 पोर्शन है। हिंदी, दूसरा मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा और लास्ट में मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। तो 100 करके ऐसे 400 अंकों का कुल पेपर आपका होगा। परीक्षा अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी यानी कि 120 मिनट की। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन की बात भी जो है इसमें की गई है, जो अधिकतर आप बैंक वगैरह के जो फॉर्म है उसमें देखते हैं। तो कुछ नॉर्मलाइजेशन इस टाइप से वर्क करता है कि प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक प्राप्त करने होंगे और अगर चारों विषयों में बात करें तो कुल 50% आपके होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आप अगले चरण के लिए भाग नहीं ले सकते। अब देखते हैं ना, अलग अलग पोर्शन आते हैं तो कई बार क्या होता है, टोटल किसी की मैथ नहीं अच्छी होती है तो टोटल ओवरऑल मेरिट से वो आगे निकल जाता है। पर इसमें चारों सेक्शन जो है उसमें अलग अलग 35% जो है आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं पुरुषों की हाइट के बारे में। तो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर ये रखी गई है। जो 168 है वो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए रखी गई। टेस्ट की बात करें तो 79 जो है न्यूनतम सीने का माप होना चाहिए बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने पर होना चाहिए। ये भी आपका सेम वही जनरल, एससी, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, और एसटी कैंडिडेट जो है उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। टिप्पणी ये भी लिखी है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है वो अनिवार्य है। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, और एसटी कैंडिडेट जो है उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 400 किलोग्राम जो है वो रखा गया है, इससे कम जो है आपका नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बात करें अगर दौड़ की
तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 28 मिनट में, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। और यही अगर बात करें जो एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए भी यही जो है वो रहेगी, मतलब इसमें किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई कमी नहीं है। महिलाओं के लिए यही 2.4 किलोमीटर की दौड़ है जो कि 16 मिनट में जो है वो कंप्लीट करनी होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी आप फॉर्म वगैरह भरेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर विजिट करके आप भर सकते हैं, देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट। साथ ही साथ यहाँ पर जो आरक्षण है उसको लेकर भी बात की गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो भी जो है आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगर इसके कोर्स की, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका सामान्य हिंदी पोर्शन है तो उसी सीरियल से कोर्स भी दे रखा है। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है भेज दूंगा, जहाँ पर जो भी इससे संबंधित छात्र हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है वो पूरा कोर्स है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी जो है वो करनी होगी। लगभग कोर्स में वही सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल कोई भी पेपर आप देते हैं उसमें रहती हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, वेबसाइट है आपका UPPBB.gov.in। ये जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप उसमें जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें देखिए सूचना विज्ञप्ति की तारीख भी पड़ी हुई है 1/4/2021। इसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको पूरा यहाँ पर जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी। और आपको ये जो मैंने आपको दिखाया ना वो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर विज्ञापन अधिसूचना लिखा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड जो है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ पंजीकरण करने के लिए ऊपर ऑप्शन दिया है नया उपयोगकर्ता और पंजीकृत अभ्यर्थी, यहाँ से आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी जो है आपको मिल जाएंगी जो नॉर्मली सब में जो है आपको फॉर्म फिल करने के लिए आवश्यक होती है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो के मेन कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें जो है आपको बता दी। जो भी इससे संबंधित छात्र हैं जिनका इंटरेस्ट है, जो सारी योग्यता को पूर्ण करते हैं, वो इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही बालाजी श्रेष्ठा सर्च करके भी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।